चैप्टर्स 1757, 1758, 1759, 1760। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 1757 नेकी का बदला दुश्मनी से। फैंग युआन, तेरी इतनी हिम्मत, तू कुछ ज्यादा ही अनजान और बेखौफ है। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर तू मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुझे बताऊंगा कि ट्यून कितनी बड़ी गलती की है। लैंग या लैंड स्पिरिट गुस्से से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया। वो एक फटने वाले ज्वालामुखी जैसा लग रहा था, जैसे अभी लावा उगल देगा और फैंग युआन को पूरी तरह पिघला देगा। लेकिन अगले हाई पैल लंग या लैंड स्पिरिट की हरकतें जम सी गई। उसके चेहरे का गुस्सा पाल भर में गहरे सदमे में बदल गया। क्यों? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? लंग या ब्लेस्ड लैंड के साथ मेरा कनेक्शन भी लगभग पूरी तरह से टूट गया है। एकदम से लंग या लैंड स्पिरिट हैक बक्का रह गया। फैंग युआन मुस्कुराया। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जब से फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को पहली बार देखा था, उसके मन में लंग या ब्लेस्ड लैंड को हड़पने का ख्याल आ चुका था। कई सालों के बाद ये ख्याल आखिरकार एक बीज से बढ़कर एक खूबसूरत खिलता हुआ फूल बन गया था। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को साफ तौर पर लेकिन गहरे विश्वास के साथ देखा। कोई फायदा नहीं, आखिरकार तुम हमारे बीच का फर्क नहीं जानते। लैंग या लैंड स्पिरिट ने पूरी ताकत से चटपटाने की कोशिश की, लेकिन वो एक चींटी की तरह था, दबा हुआ और हिलने में असमर्थ। लंग या ब्लेस्ड लैंड पर अपना कंट्रोल वापस पाना तो दूर की बात थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पाया कि हालत सुधर नहीं रही थी, बल्कि अस पर लगी बंदिशें और भी सख्त होती जा रही थी। ये नामुमकिन है। उसने फैंग युआन को एक अजीब ही ना यकीनी वाली नजर से देखा। फैंग युआन मुस्कुराया। लगता है तुमने हमारे बीच का फर्क महसूस करना शुरू कर दिया है। फैंग युआन का रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल लैंग या लैंड स्पिरिट से कहीं ज्यादा था। पहले वाले ने लॉन्ग हेयर ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल करके क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल हासिल किया था, जबकि दूसरा सिर्फ लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की ऑब्सेशन से बना लैंड स्पिरिट था। भले ही उसके पास कमाल का रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट था, वो क्वाजी सुप्रीम से बहुत दूर था। फैंग युआन का फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल भी लंग या लैंड स्पिरिट से कहीं ज्यादा था। लैंग या लैंड स्पिरिट का फॉर्मेशन पाथ में मामूली अटेनमेंट था, जबकि फैंग युआन एक फॉर्मेशन पाथ ग्रैंड मास्टर था। और सबसे जरूरी बात, फैंग युआन फॉर्मेशन सेट करने में बहुत माहिर था। सेल्फ क्लेंजिंग फॉर्मेशन, ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल, एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन, ड्रैगन स्केल सी का फूड पाथ, इमॉर्टल फॉर्मेशन, इमेमोरियल ईयर बीस्ट फिशिंग फॉर्मेशन, फ्लड डिस्चार्ज फॉर्मेशन, सेल्फ विल हेवन सीलिंग फॉर्मेशन, विजडम रिफाइनमेंट फॉर्मेशन। फैंग युआन ने इनमें से ज्यादातर गू फॉर्मेशंस डिजाइन किए थे। उसने उन्हें मॉडिफाई किया था और खुद एक एक करके उन्हें सेटअप किया था। वाह, मान गए तुम्हें, फैंग युआन। तुम सच में डिमोनिक पथ के माने हुए सरताज हो। लैंग या लैंड स्पिरिट ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी यूं से आग निकल रही थी और उसका चेहरा बिगड़ गया था। वो फैंग युआन को घूरता रहा। उसने दांत पीसते हुए कहा, यह सब तुम्हारी साजिश का हिस्सा था। मिरियट सेल्फ इमॉर्टल गू की रेसिपी शुरू से ही खराब थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। प्रॉब्लम गू रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान आनी हाई थी। इस मौके का फायदा उठाकर तुमने ये फॉर्मेशन बनाया और मुझे इसमें फंसाया। ये फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन ब्लड लाइट स्पिरिट सप्रेशन से मिलता जुलता है ना? इसका मतलब ये भी है कि मिरियट सेल्फ इमॉर्टल गू रेसिपी के 8 मेन मटेरियल्स में से 4 ब्लड पाथ मटेरियल्स मुझे टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए गए। सिर्फ पहले 4 मटेरियल्स हाई मिरियट सेल्फ इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हुए। लैंग या लैंड स्पिरिट ने यकीन के साथ कहा जब उसके इमोशंस शांत हो गए। फैंग युआन ने यूज बिना कुछ कहे देखा। उसका एक्सप्रेशन भी शांत था। लैंग या लैंड स्पिरिट का माथा सिकुड़ने लगा। वो फैंग युआन की आंख में एक हल्की सी मुस्कान देख सकता था। उस लगा जैसे उसने उसके इरादे समझ लिए हैं। घबराहट लंग या लैंड स्पिरिट की आंख में झलक गई, लेकिन उसने जल्दी से यूज छुपा लिया। उसने सोचा, मुझे शांत रहना होगा। वे घबरा नहीं सकता। लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन मेरे में बॉडी की सबसे बड़ी रचना है। फैंग युआन इतने कम समय में इसे इतनी आसानी से कैसे समझ सकता है? उसने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए एक फॉर्मेशन बनाया, लेकिन ये ब्लड पाथ फॉर्मेशन तो बस फॉर्मेशन के अंदर एक फॉर्मेशन है। जल्द ही अगर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ तो यह ब्लड पाथ फॉर्मेशन तबाह हो जाएगा। टैब, वे भाग पाऊंगा। जब तक मैं भाग सकता हूं, पूरा लैंग या ब्लेस्ड लैंड मेरे कंट्रोल में होगा। मेन फैंग युआन के मुझे नुकसान पहुंचाने की खबर फैला सकता हूं। वेरिएंट ह्यूमन अलायंस मेरा साथ देगा। टैब, मेन फैंग युआन को इसका अंजाम भुगतवाऊंगा। आया, लैंग या लैंड स्पिरिट ने अचानक अपना सर पीटा। उसका चेहरा राख जैसा हो गया था और गहरा अफसोस था। वो खुद को मार देना चाहता था। सत्यानाश।
मैंने अपने मन की बात चिल्लाकर क्यों बोल दी। फैंग युआन मुस्कुराया। चिंता मत करो, अगर तुम भी इस कमी के बारे में सोच सकते हो तो क्या मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकता था? क्या तुम्हें पहले से पता था? लैंग या लैंड स्पिरिट पहले हैरान हुआ, फिर शांत होने का नाटक करने लगा। वो जोर से हंसा। तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता चल गया? क्या तुम इस रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को समझ सकते हो? फैंग युआन ने अपनी नाक रख दी। इस फॉर्मेशन के बारे में मेरी समझ तुमसे ज्यादा गहरी है, लेकिन हाँ, मैं अभी भी इसे पूरी तरह से समझने से बहुत दूर हूं। लैंग या लैंड स्पिरिट फिर से जोर से हंसा। बिल्कुल सही। बस इंतजार करो फैंग युआन, जब मैं बाहर निकलूंगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी लंग या सेक्ट को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। लेकिन लंग या लैंड स्पिरिट इंतजार करता रहा और कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ब्लड पाथ फॉर्मेशन पहले की तरह हाईए तला था। लैंग या लैंड स्पिरिट इंतजार करता रहा, लेकिन लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन में कोई हलचल नहीं हुई। इसके अलावा उसका पूरा शरीर पहले ही खून की लाल रोशनी से रंग चुका था। यह नामुमकिन है। तुमने क्या किया? अचानक लंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन पर चिल्लाया। वो पूरी तरह से घबरा चुका था। फैंग युआन मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। उसने इस लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन के साथ लंग या लैंड स्पिरिट के उम्मीद से कहीं ज्यादा समय बिताया था। ये उसकी पिछली जिंदगी में हुआ था। फैंग युआन का फॉर्मेशन पाथ, रिफाइनमेंट पाथ और विजडम पथ में गहरा अटेनमेंट था। वो लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन की गहराइयों और सार को समझने में सक्षम था। लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने अपने टाइम में पूरी मेहनत से बनाया था। फैंग युआन के करंट फाउंडेशन के साथ इसके बराबर का एक रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन बनाना बहुत मुश्किल होता। उस बहुत ज्यादा समय, एनर्जी और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती। लेकिन इस लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन को देखना एक बिल्कुल अलग मामला था। फैंग युआन इसका क्रिएटर नहीं था, वो बस इस कलाकृति की तारीफ कर रहा था। एक आर्टिस्ट के लिए इस पीस ऑफ वर्क को क्रिटिक करना इसे खुद बनाने से ज्यादा आसान था। हाँ, वो सिर्फ एक दर्शक था। वो इस फॉर्मेशन की गहराई को पूरी तरह से नहीं समझ सकता था। लेकिन ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिक्स्थ हेयर जासूस के तौर पर पहले ही फॉर्मेशन के एक जरूरी हिस्से को कंट्रोल कर चुका था। सिक्स्थ हेयर की मदद से फैंग युआन ने यह सुनिश्चित किया कि लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन उसके ब्लड पाथ फॉर्मेशन में दखल ना दे सके। लैंग या लैंड स्पिरिट थोड़ी देर और चटपटाया, फिर यूज एहसास हुआ कि फैंग युआन की इतनी सोची समझी साजिश के कारण वो अब इस हालत को नहीं बदल सकता। कोई चरा नहीं था इस काले बालों वाले लैंड स्पिरिट को, जो पूरी तरह से ब्लड लाइट से खराब हो चुका था, दूसरे सफेद बालों वाले लैंड स्पिरिट को सामने लाना पड़ा ताकि सिचुएशन बदल सके। लेकिन अफसोस, फैंग युआन लैंग या लैंड स्पिरिट के बारे में सब कुछ जानता था। वो इस पोटेंशियल प्रॉब्लम को कैसे मिस कर सकता था? जैसे ही सफेद बालों वाला लैंड स्पिरिट सामने आया, यूज ब्लड पाथ फॉर्मेशन ने दबा दिया। बहुत सारी ब्लड लाइट उसके अंदर चली गई। टू बेशरम शैतान। सफेद बालों वाले लैंड स्पिरिट को दबा दिया गया था और वो हिल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ बोल सकता था। उसने फैंग युआन को जमकर गालियां दी। फैंग युआन, ओ फैंग युआन, तू एक नंबर का एहसान फरामोश और कमीना इंसान है। तू आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है, उसमें मेरी लंग या ब्लेस्ड लैंड ने तेरी सबसे बड़ी मदद की है। तेरे इमॉर्टल बनने से पहले मैंने तेरी मदद की। आखिरकार 288 ट्रू यांग बिल्डिंग को तबाह कर पाया। जब तू पहली बार इमॉर्टल बना और पूरी तरह कंगाल था, मैंने तेरे साथ सौदे किए और तुझे रेसिपीज डिड्यूस करके इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कमाने का मौका दिया। वही तेरी शुरुआत थी। जब तुझे गु रिफाइन करना था, मैंने तेरी अनगिनत बार मदद की। ब्लेसड लैंड में कौन सा हेरी मैन गु इमॉर्टल है जिसने कम से कम एक बार तेरी मदद नहीं की? जब तेरे ट्रिब्यूलेशंस बहुत खतरनाक द, हमने तुझे अन मुश्किलों से निकलने के लिए इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स और इमॉर्टल गु उधार दिए। मैंने तुझे इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन, टेम्परिंग एपर्चर और ट्रिपल लेड स्वॉर्ड वेव जैसे किलर मूव्स दिए। जब तुम स्टारफॉर्म ब्लेस्ड लैंड को मूव कर रहे थे, हमने तुम्हें गु वॉर्म्स और जरूरी तरीके उधार दिए। जब तुम्हारी हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर हमला हुआ, हमने रिस्क उठाया और तेरे नुकसान को कम करने में तेरी मदद की। मैं हाई था जिसने तेरे विजडम गु को खाना खिलाया। मैंने अपने ब्लेस्ड लैंड के कितने सारे लाइफ स्पैन गु इस्तेमाल कर दिए। जब तेरा डांग माउंटेन छीन लिया गया, मैंने समझौते के मुताबिक तुझे मुआवजा दिया, भले ही हमें रिफाइनमेंट पाथ ट्रू मीनिंग छोड़ना पड़ा हो। सफेद बालों वाले लैंड स्पिरिट का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उस बहुत दुख महसूस हो रहा था। बोलते बोलते उसकी एंड लाल हो गई। काले बालों वाले लैंड स्पिरिट के जल्दबाज और मजबूत रवैये से अलग, सफेद बालों वाला लैंड स्पिरिट शांत और सहनशील था। उस सिर्फ गु रिफाइनमेंट में दिलचस्पी थी और वो झगड़ों से बचना चाहता था।
काले बालों वाला लैंड स्पिरिट एक कट्टरपंथी था जबकि सफेद बालों वाला लैंड स्पिरिट एक शांतिवादी था। ओ फैंग युआन, तेरी जमीर को कुत्ते खा गए हैं क्या? हमारी लंग या ब्लेस्ड लैंड ने तेरे साथ इतना अच्छा किया और तू नेकी का बदला दुश्मनी से दे रहा है। ट्यून मेरे खिलाफ साजिश की। जब तू बाहर जी नहीं पा रहा था और पांचों रीजन्स के गू इमोर्टल्स तेरे पीछे पड़े द लंग या ब्लेस्ड लैंड है वो जगह थी जिसने तुझे पनाह दी। तू एक इंसान है लेकिन काले बाल और मैंने तुझे अपनाया। हमने तुझे एक सुप्रीम एल्डर बनाया और जरूरी जिम्मेदारियां दी। हमने तुझे अपनों में से एक समझा। लेकिन तू हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहा है? अपनी जमीर में झांक कर देख, तुझे थोड़ी भी शर्म आ रही है क्या? तुझे लगता है कि ट्यून हमारे साथ गलत किया है? सफेद बालों वाला लैंड स्पिरिट चिल्लाया और रोया। वो बेहद दुखी था। फैंग युआन का चेहरा सपाट था। नहीं, लैंग या लैंड स्पिरिट। थोड़ी देर बाद वो चिल्लाया, तू अपने एहसान करने वाले, अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ ऐसा कर रहा है? तेरी जमीर को जरा भी दर्द नहीं होता? तुझे बुरा नहीं लगता? फैंग युआन ने अपने कान साफ किए। बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो काफी मजा आ रहा है। लैंग या लैंड स्पिरिट गुस्से से पागल हो गया। वो फैंग युआन को चीर फाड़ देना चाहता था। फैंग युआन, तू शैतान है। तू हद से ज्यादा बेशरम है। तू एक जानवर है, एक हरामी है। तू एक धोखेबाज कमीना है। तू बेशरम है। एक इंसान से यही उम्मीद थी। हंस ले, जितना हंसना है हंस ले। तू ज्यादा देर तक नहीं हंसेगा। तेरे जैसे लोगों की मौत बहुत बुरी होगी। मैं सच में अंधा था जो मैंने तुझ पर भरोसा किया। ऊपर वाला तुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं तुझे पहली नजर में ही मार दूंगा। मैं तेरी लाश जला दूंगा और तेरे लाखों टुकड़े कर दूंगा। ओ, फैंग युआन मुस्कुराया जब उसने शांति से अपना सर हिलाया। बड़े अफसोस की बात है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। लैंग या लैंड स्पिरिट लाजवाब हो गया। वो फैंग युआन के चेहरे से वो मुस्कान नोच लेना चाहता था, लेकिन वो हिल नहीं सकता था। वो सिर्फ गालियां देकर अपना गुस्सा निकाल सकता था। लेकिन फैंग युआन जैसे किसी बेशरम और बिना उसूलों वाले इंसान के सामने उसका गुस्सा सच में बेकार और कमजोर था। चैप्टर 1758 हेवनली कोर्ट का हमला। लैंग या ब्लेस्ड लैंड, लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन। खून की रोशनी धीरे धीरे कम हुई। ब्लड पाथ फॉर्मेशन खुला और फैंग युआन और लंग या लैंड स्पिरिट बाहर निकले। लैंड स्पिरिट उसके पीछे था। फैंग युआन की साजिश कामयाब हो गई। पिछली जिंदगी में लंग या लैंड स्पिरिट ने फेरीजी वे को चौंका दिया था क्योंकि उसने काले बालों वाले लैंड स्पिरिट को मार दिया था और सफेद बालों वाला लैंड स्पिरिट सामने आ गया था। काले बालों वाला लैंड स्पिरिट बहुत एम्बिशियस था। भले हाई यूज लैंग या ब्लेस्ड लैंड और लॉन्जेविटी हेवन के समझौते के बारे में पता था, वो यूज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जैसे ही सफेद बालों वाला लैंड स्पिरिट सामने आया, उसने बिना सोचे समझे लॉन्जेविटी हेवन से मदद मांगी। आखिर में सफेद बालों वाले लैंड स्पिरिट के इस कदम की वजह से फैंग युआन बच निकला जबकि हेवनली कोर्ट हार कर पीछे हट गया। लॉन्जेविटी हेवन ने लंग या सेक्ट को हासिल कर लिया और आखिरी विजेता बना, जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ। अभी मैंने लैंड स्पिरिट को दबा दिया है, लॉन्जेविटी हेवन को कुछ नहीं मिलेगा। फैंग युआन ने लंग या लैंड स्पिरिट को देखा। इस वक्त लंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन के हुक्म पर वापस काले बालों वाले लैंड स्पिरिट में बदल गया था। हेरी मैन गू इमोर्टल्स को शक ना हो, इसलिए काले बालों वाले लैंड स्पिरिट ने ऐसा दिखाया कि फैंग युआन के साथ उनका रिश्ता पहले जैसा ही है। फैंग युआन ने जानबूझकर एक सांस छोड़ी। इस बार सब कुछ फर्स्ट सुप्रीम एल्डर की वजह से संभाल गया। काले बालों वाले लैंड स्पिरिट ने मुस्कुराया। माँ, मतलब मेनली क्योंकि हमारे पास रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन था, हमें जल्द से जल्द गू रिफाइन करने के लिए वापस जाना चाहिए। काले बालों वाले लैंड स्पिरिट का लहजा और मुस्कान थोड़ी दबी हुई थी, लेकिन सिक्स्थ हेयर के अलावा दूसरे हेरी मैन गू इमोर्टल्स को कोई शक नहीं हुआ। कौन सोच सकता था कि यह चौंकाने वाला बदलाव उनकी इन्हीं के सामने ही हो गया था। फैंग युआन लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन में घुसा और मिरियड सेल्फ इमोर्टल गू को रिफाइन करना जारी रखा। घंटों बाद रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन में एक तेज और अनोखी रोशनी दिखाई दी। अनोखी रोशनी फीकी पड़ी और एक इमोर्टल गू सामने आया। यह गू वर्म 10 मीटर से भी लंबा था। यह एक कण खजूरे जैसा था जो मेटेलिक चमक से चमक रहा था। उसके सर पर मुंह वाला हिस्सा खतरनाक लग रहा था जबकि उसके माथे पर एक जोड़ी लंबे एंटेनास दी। उसके शरीर के दोनों तरफ 5000 पैर यानी कुल 10,000 पैर। रैंक 7 इमोर्टल गू मिरियड सेल्फ। भले हाई फैंग युआन का ने मकसद लंग या लैंड स्पिरिट के खिलाफ साजिश करना था, उसने मिरियड सेल्फ इमोर्टल गू को रिफाइन करना नहीं छोड़ा था। पिछली जिंदगी में मिरियड सेल्फ इमोर्टल गू का सक्सेस रेट 50% था, लेकिन अब लंग या लैंड स्पिरिट को फंसाने के लिए उसने रेसिपी में बदलाव किया और सक्सेस रेट 50 से 40% तक घटा दिया।
पर फिर भी उसने मिरियड सेल्फ को रिफाइन करना नहीं छोड़ा। आखिरकार वो मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू को रिफाइन करना छोड़ नहीं सकता था। यह फैंग युआन की ताकत में एक मामूली बढ़ोतरी जैसा लग सकता था, लेकिन असल में यह बहुत जरूरी था। किलर मूव मिरियड सेल्फ, एनस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ का कॉम्बिनेशन था। इसमें दोनों पाथ्स की खासियत थी, लेकिन यह हद से ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और एक्टिवेट होने में बहुत समय लेता था। इसमें गू इमॉर्टल के बहुत सारे थॉट्स खर्च होते थे। फ्लैट जब ये एक गू वर्म बन गया था, फैंग युआन को ओरिजिनल मिरियड सेल्फ किलर मूव की पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ कुछ कदम उठाने थे। मिरियड सेल्फ के अलावा फैंग युआन के रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील, मिरियड ड्रैगन, मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन और दूसरे किलर मूव्स को भी इससे फायदा होगा। खासकर मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन, फैंग युआन ने यह मूव सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के टाइम के आसपास बनाया था। मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू के बिना इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे गू वॉर्म्स की जरूरत पड़ती, टाइम बहुत ज्यादा लगता और बैटल में इसका कोई नहीं होता। भले ही मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू सीधे तौर पर फैंग युआन की ताकत नहीं बढ़ा सकता था, इसने उसके फाउंडेशन को मजबूत किया और कई मामलों में और भी ज्यादा पोटेंशियल दिया। इमॉर्टल गू रिफाइनमेंट खत्म हुआ, इसके बाद फैंग युआन ने पूरे लैंग या ब्लेस्ड लैंड में नजर दौड़ाई और अपने फायदों को जोड़ा। लैंग या ब्लेस्ड लैंड का आधार बहुत बड़ा था। इसे इतिहास के 3 सबसे महान रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट्स में से एक लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने छोड़ा था। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर एक लेजेंडरी फिगर था। उन्होंने अपनी जिंदगी में न गिनत इमॉर्टल गू रिफाइन किए थे, यहां तक कि थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल भी गू रिफाइन करते वक्त उनके पास आए थे। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर की एक खास पहचान भी थी, वो एक हेयरी मैन थे। जबकि हेयरी मैन की उम्र लंबी होती है, वो आखिरकार मर जाते हैं। लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने रैंक 8 लैंग या ग्रोटो हेवन छोड़ा था, लेकिन न गिनत सालों के विकास के बाद सफेद बालों वाले लैंड स्पिरिट ने इसका रैंक घटाने का फैसला किया और इसे वापस एक ब्लेस्ड लैंड बना दिया। ब्लेसड लैंड्स को ग्रोटो हेवंस के मुकाबले बहुत कमजोर कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस का सामना करना पड़ता था। सफेद बालों वाले लैंड स्पिरिट के मैनेजमेंट से ब्लेस्ड लैंड बहुत अच्छे से डेवलप हुआ। इसके पास एक बहुत बड़ी जगह थी जो ज्यादातर ब्लेस्ड लैंड से कहीं ज्यादा थी, ये कई ग्रोटो हेवंस से भी बड़ी थी। टाइम पाथ के मामले में इसका टाइम फ्लो बाहर की दुनिया के मुकाबले 1 से 36 था। और ये भी बताने लायक है कि लंग या ब्लेस्ड लैंड के पास रिवर ऑफ टाइम की एक ट्रिब्यूटरी पर एक इमॉर्टल किलर मूव था, जो इमॉर्टल एपर्चर में टाइम फ्लो को बदल सकता था। यह लॉन्ग हेयर एंसेस्टर का काम था, जिन्होंने जिंदा रहते हुए खुद एक टाइम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट को बुलाया था। डाउ मार्क्स के मामले में लंग या ब्लेस्ड लैंड में सबसे ज्यादा रिफाइनमेंट पाथ डाउ मार्क्स द जो 3 लाख से भी ज्यादा थे। बाकी डाउ मार्क्स ज्यादातर वाटर पाथ के उसके बाद अर्थ पथ के। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में 4 कॉन्टिनेंट्स थे। वो समुद्र में ब्लैक हेयर, येलो हेयर और व्हाइट हेयर कॉन्टिनेंट्स और आसमान में क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट। ब्लेसड लैंड में भरपूर रिसोर्सेज और लोग वहां न गिनत गू इमॉर्टल्स भी थे। ये सच में अपने आप में एक सुपर फोर्स था। बड़ी संख्या में लोगों ने कई लाइफ स्पैन गू के प्रोडक्शन को सुनिश्चित किया। बिना किसी शक के ये दुनिया का नंबर 1 ब्लेस्ड लैंड था। लैंग या लैंड स्पिरिट को फैंग युआन ने दबा दिया था, यहां सब कुछ उसका था। ब्लेसड लैंड के रिसोर्सेस और मैनपावर के अलावा वहां बहुत सारी गू रेसिपीज, किलर मूव्स और गू वॉर्म्स भी थे। लैंग या ब्लेस्ड लैंड की इन्वेंट्री में कई इमॉर्टल गू थे, जैसे कि करंट रैंक 7 हेवनली एसेंस ट्रेजर इंपीरियल लोटस, वुड स्प्राउट इमॉर्टल गू जिसे फैंग युआन ने कभी किलर मूव लाइट फंगस रेडियंस इस्तेमाल करने के लिए उधार लिया था, बीस्ट एनस्लेवमेंट इमॉर्टल गू, फॉर्मेशन प्लेट इमॉर्टल गू और भी बहुत से। ज्यादातर इमॉर्टल गू पहले हाई हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को उनके इस्तेमाल के लिए दे दिए गए थे। लैंग या ब्लेस्ड लैंड में 3 गू फॉर्मेशंस थे। पहला लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन था, दूसरा सब मेन टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन और तीसरा एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर। इनमें से सब मेन टेलीपोर्टेशन गू फॉर्मेशन का मेन फॉर्मेशन क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट पर था, जबकि 9 सब फॉर्मेशंस पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में फैले हुए जैसे कि ताइक्यू, ड्रैगन एलिफेंट प्लेन और फंगबो क्लिफ। इसके अलावा लंग या ब्लेस्ड लैंड के पास एक बहुत हाई अधूरा इमॉर्टल गू हाउस था, रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस रिफाइनमेंट कॉल्ड्रन। वहां एक इंसान द्वारा बनाया गया सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ भी था, जो बहुत कोशिश के बाद भी पूरा नहीं हुआ था, रिफाइनमेंट सी। पिछली जिंदगी में जब हेवनली कोर्ट ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया था, लंग या लैंड स्पिरिट ने रिफाइनमेंट सी के पानी का इस्तेमाल करके किलर मूव ओमनिप्रेजेंट 4 सीज का प्रदर्शन किया था। उसने इसका इस्तेमाल करके एक बार सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था।
लैंग या ब्लेस्ड लैंड के पास एक बड़ी इन्वेंटरी थी जिसमें न गिनत इमॉर्टल मटेरियल्स द लेकिन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स काफी कम थे। और आखिर में लंग या ब्लेस्ड लैंड के पास 3 ट्रू इनहेरिटेंसेस द वो थीविंग हेवन का ट्रू इनहेरिटेंस, जायंट सुन का सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस और लॉन्ग हेयर का रिफाइनमेंट पाथ ट्रू इनहेरिटेंस थे। रैंक 8 स्टील लाइफ इमॉर्टल गू थीविंग हेवन के ट्रू इनहेरिटेंस का हिस्सा था। पहली जिंदगी में माहोंग यू को इस थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस के क्लूज माइल्ड वो लंग या ब्लेस्ड लैंड आया और लंग या लैंड स्पिरिट से 3 बार उसके लिए गू रिफाइन करने को कहा। यह भी थीविंग हेवन के ट्रू इनहेरिटेंस का हिस्सा था। फैंग युआन को इन तीनों ट्रू इनहेरिटेंसेस की गहरी समझ थी। सालों पहले उसने लंग या लैंड स्पिरिट के साथ सौदा किया था और इसके बारे में जाना था। टैब मजबूत दुश्मनों से निपटने के लिए उस अपने सक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ को बेचना पड़ा था। ए फ्लैट पूरा लैंग या ब्लेस्ड लैंड उसका था। मेरे पास लगभग आधा महीना बचा है। फैंग युआन ने समय का अंदाजा लगाया। पिछली जिंदगी में उसने इस टाइम पीरियड में लुओपो सील को डिड्यूस करने पर काम किया था ताकि अपने ऑफेंसिव मेथड्स की कमी को पूरा कर सके। जहां तक डिफेंस की बात है उसके पास रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील था, कोई चिंता नहीं थी। आखिर में वो लुओपो सील को सालों बाद ही डिड्यूस कर पाया। इस बार उसके पास पहले से हाई लुओपो सील था। उसका ने डिटेक्शन यामा बैटलफील्ड में टाइम पाथ का इफेक्ट जोड़ना था ताकि यूज एक कॉम्पाउंड बैटलफील्ड किलर मूव मिल सके। भले ही उसने लंग या लैंड स्पिरिट को दबा दिया था और उसके पास जरूरी रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल था, फैंग युआन लैंग या ब्लेस्ड लैंड को हड़पने की जल्दी में नहीं था। उसने पहले HI5 रीजनल माउंटेन रेंज वाली टैक्टिक इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया था। वो लंग या ब्लेस्ड लैंड को एक जाल बनाने जा रहा था जो हेवनली कोर्ट के मेंबर्स को फंसाएगा। पहली बात, फैंग युआन को फंग जियोगे को यहां आने और अपना फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल कंट्रीब्यूट करने की जरूरत थी। आखिरकार जब फैंग युआन रैंक 8 पर पहुंचेगा फ्यूचर सेल्फ इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, यूज हेवनली कोर्ट को अपना स्टार कास्ट किलर मूव एक्सपोज करवाना था। यह मेथड बहुत कमाल का था। यह सीधे 5 रीजन्स की सिचुएशन को बदल सकता था। कोई भी सुपरफोर्स इससे बेहद खतरा महसूस करती। एक बार स्टार कास्ट एक्सपोज हो गया, ये 4 रीजन्स की सुपर फोर्सेस को हेवनली कोर्ट पर हमला करने के लिए उकसाएगा। और तीसरी बात, वो पहले से ही कुछ हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स को मारना चाहता था। फैंग युआन हेवनली कोर्ट को कमजोर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। और आखिर में फैंग युआन हेवनली कोर्ट की मदद से 4 रेसेस अलायंस में स्नोमैन, रॉकमैन और इंकमैन के गू इमॉर्टल्स से निपटना चाहता था। पिछली जिंदगी वाली मेथड इस्तेमाल करके वो इन तीनों फोर्सेस को एक साथ हड़प लेगा। ही दुश्मनों और साथियों को एक झटके में औकात दिखाना, क्या ये एक बढ़िया आइडिया नहीं था? 10 दिन से ज्यादा बीत गए। सेंट्रल कॉन्टिनेंट, हेवनली कोर्ट, स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड। यह रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस आतिशबाजी कर रहा था। अनगिनत सितारों की किरणें निकल रही थी और पूरे हेवनली कोर्ट को रोशन कर रही थी। सितारों की रोशनी हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स के चेहरों पर चमक रही थी। लगभग 10 लोग निकलने के लिए तैयार थे। लीडर फेरी जी वेई थी। उसने आसमान की तरफ देखा जब उसकी ऊँग में तेज रोशनी चमकी जो सितारों से भरे आसमान से भी ज्यादा चमकदार थी। सोचा न था कि विजडम गू सच में लंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर है। इसके साथ स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड एक रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस बन जाएगा। टैब, मैं दुनिया की नंबर 1 विजडम पाथ गू इमॉर्टल बन जाऊंगी। हेवनली कोर्ट लगभग जरूर फेट इमॉर्टल गू को रिपेयर कर पाएगा। फैंग युआन, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। मैं तुझे अपने हाथों से मारना चाहती हूं। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क ने दांत पीसे। फंग जियोगे शांत और चुपचाप था। चैन ये इंतजार में था। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। वो डिवाइन बीन प्लस को वापस नहीं ला पाया था। मैं पिछली बार की तरह फिर से फेल नहीं हो सकता। मैंने अभी अभी हेवनली कोर्ट ज्वाइन किया है, मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखाने होंगे। ये लड़ाई एक बहुत बड़ा मौका है। फैंग युआन कितना भी मजबूत हो, वो सिर्फ रैंक 7 है। लैंग या ब्लेस्ड लैंड की बहुत रेप्यूटेशन है लेकिन ये अंदर से बहुत कमजोर है। यहां तक कि फंग जियोगे भी अपनी मर्जी से अंदर बाहर आ जा सकता है। हम अब इतने सारे रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट्स को भेजे रहे हैं, हम जरूर जीतेंगे। लेडी जी वेई कुछ ज्यादा ही सतर्क हैं। चैन यी ने थोड़ा बड़बड़ाया। फेरी जी वेई इतनी बड़ी फोर्स भेजे रही थी जैसे एक शेर एक खरगोश का शिकार करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा हो। चैन यी कोई भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएगा। उसके हिसाब से क्या 2 या 3 रैंक 8 गू इमॉर्टल्स लैंग या ब्लेस्ड लैंड को आसानी से नहीं गिरा सकते थे? वो लोग मामूली रैंक 8s नहीं थे, वो हेवनली कोर्ट के मेंबर्स थे। कई गू इमॉर्टल्स की उम्मीदों के साथ
आसमान में सितारों की रोशनी इकट्ठा हुई, आसमान में एक बड़ा हल्का नीला पिलर बन गया। इमॉर्टल किलर मूव, स्टारकास्ट। चलो, लैंग या ब्लेस्ड लैंड को कब्जे में लो और शैतान फैंग युआन को पकड़ो। फेरी जी वे ने हुक्म दिया। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क सबसे ज्यादा बेसब्री थी, वो सीधे स्टारलाइट पिलर में घुस गई। फैंग युआन, मैं आ रही हूं, बस इंतजार करो। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क मन हाई मन हंसी। चैप्टर 1759 वे इंतजार कर रहा था। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को लगा जैसे उसकी दुनिया घूम गई। थोड़ी देर की गड़बड़ी के बाद उसकी नजर साफ हो गई। लगभग एक ही पाल में वो हेवनली कोर्ट से गायब हो गई, एक बड़े से फॉर्मेशन स्पेस में पहुंच गई। उसने ध्यान दिया और देखा कि फैंग युआन उसके सामने एक पहले से तैयार किए हुए किलर मूव के साथ खड़ा है। फैंग युआन, सही टाइम पर मिले। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क खून से लाल एड़ी के साथ जोर से गुर्राई, जैसे दुश्मनों का आमना सामना हो। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये कहते हुए उसने अपनी हथेली से धक्का दिया और लुओपो सील थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की तरफ चला गया। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क ने सबकॉन्शियसली बचने की कोशिश की, लेकिन सुपर फॉर्मेशन की ताकत यूएस पर पहले से ही असर कर रही थी। भले हाई थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क तेजी से बच सकती थी, उस ऐसा करने में बहुत समय लगता, जिसके नतीजे में ओवरऑल रिजल्ट यह हुआ कि वो रियल टाइम में बहुत धीरे हिली। हैरानी और गुस्सा थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के पूरे चेहरे पर झलक रहा था। वो बच नहीं सकी, यूज फैंग युआन के लुओपो सील ने जा लिया। एक बड़ा सा काला कवच थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के पूरे शरीर पर आ गया। कवच खूंखार और शानदार था, अस पर तेज कांटे दी और ऊपर बिजली चमक रही थी। कवच के सीने वाले हिस्से में एक गहरे नीले रंग का खुला हुआ मुंह था, जैसे किसी बड़े भूत का हो, और उसका हेलमेट एक राक्षस के सर जैसा लग रहा था, जो इस लड़की के नाजुक और प्यारे चेहरे के साथ एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट बना रहा था। लुओपो सील थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के कवच पर जा गिरा। अगले हाईपैल थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के कवच पर अनगिनत दरारें आ गईं। फिर एक हल्की सी पॉप की आवाज के साथ पूरा कवच टुकड़ों में टूट गया, जिससे थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क का असली शरीर सामने आ गया। फैंग युआन ने लुओपो सील और सुपर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक ही झटके में थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के सबसे मजबूत डिफेंस को तोड़ दिया। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क जोर से चिल्लाई, बचने के बजाय वो फैंग युआन की तरफ बढ़ी। ये एक समझदारी भरी टैक्टिक थी। आमतौर पर ऐसे हालत में लोग अपनी पोजीशन संभालने के लिए पीछे हट जाते, लेकिन फैंग युआन के सामने ऐसा करना उन्हें इनिशिएटिव खोने पर मजबूर कर देता। ये एक नीचे की तरफ जाने वाला सिलसिला होता, क्योंकि फैंग युआन बैटल के मोमेंटम पर कंट्रोल हासिल कर लेता। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क पीछे नहीं हटी, बल्कि वो फैंग युआन से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। इस पल थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के बैटल के अनुभव और बहादुरी पूरी तरह से दिख रही थी। उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया, लेकिन घाट लगाकर हमला हुआ, वो एक मुश्किल स्थिति में फंस गई। सिचुएशन में इस बदलाव ने उससे उसका होश नहीं खोन दिया, बल्कि उसकी बहादुरी और लड़ने की हिम्मत और भड़क गई। जैसा कि यूएस इंसान से उम्मीद थी, जिसने कभी स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का सामना किया था, इस इंसान को हार मानना क्या होता है पता नहीं था। उसके हौसले को कम करने का कोई तरीका नहीं था। उसका आखिरी किलर मूव, लाइटनिंग हार्ट एक्सप्लोजन, एक असली म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन मेथड था। भले ही वो मर जाए, वो अपने दुश्मनों को अपने साथ ले जाती, यही उसका असली स्वभाव था। हाँ, फैंग युआन को थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के आखिरी मेथड के बारे में पहले से पता था। फेरी जी वे एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल थी, लेकिन फैंग युआन भी तो था। एक विजडम पाथ गु इमॉर्टल के रूप में वो अनगिनत इंतजाम करता। वो थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के स्वभाव और उसके कदमों का अंदाजा कैसे नहीं लगा सकता था। जैसा कि फैंग युआन ने पहले कहा था, वो इंतजार कर रहा था। इमॉर्टल किलर मूव, स्टील लाइफ। लैंग या लैंड स्पिरिट को दबाने के बाद लंग या सेक्ट में थीविंग हेवन ट्रू इनहेरिटेंस फैंग युआन का हो गया। स्टील लाइफ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके फैंग युआन ने इमॉर्टल गू स्टील लाइफ को कोर बनाकर इमॉर्टल किलर मूव चलाया। भले हाई फैंग युआन के पास रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस नहीं था, वो लंग या लैंड स्पिरिट से ये करवा सकता था। आखिरकार उसके पास लॉन्ग हेयर का इमॉर्टल एसेंस था। स्टील लाइफ फैंग युआन ने नहीं चलाया था, बल्कि फॉर्मेशन के अंदर मौजूद लंग या लैंड स्पिरिट ने इस्तेमाल किया था। उंगली जितनी मोतीलाल रोशनी चमकी और थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के माथे पर जा लगी। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की हरकतें रुक गईं। वो तेजी से बूढ़ी होने लगी। पलक झपकते ही वो एक प्यारी सी छोटी लड़की से एक झुर्रियों भरी बुढ़िया बन गई। उसने अपनी पतली और सूखी उंगलियां फैलाईं और फैंग युआन को पकड़ने की कोशिश की। बोलते हुए उसके दांत गिर गए,
कैसे, तुमने ये कैसे? ये उसके आखिरी शब्द थे। वो मर गई, गहरे अफसोस और नफरत के साथ। वो बुढ़ापे से मर गई थी, उसकी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मरने के बाद भी उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, फैंग युआन को घूरती हुई। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन के अंदर चारों रेसेस के गू इमॉर्टल्स में खलबली मच गई। क्या हुआ? वो ऐसे ही मर गई? हमने थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को मार दिया। क्या ये कुछ ज्यादा ही आसान नहीं था? वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स सभी डांग रह गए। शांत होने के बाद उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया। यह लॉर्ड फैंग युआन का महान प्लान था। सही कहा, थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क हमारे जाल में फंस गई, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। भले ही वो एक रैंक 8 गू इमॉर्टल है, लॉर्ड फैंग युआन के सामने वो बिल्कुल लाचार थी। मैं आखिरकार समझ गया कि ह्यूमन गू इमॉर्टल्स लॉर्ड फैंग युआन के पीछे क्यों पड़े हैं। वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने गहरी सांस ली। फैंग युआन की तरफ उनकी नजर में सतर्कता, डर, प्रशंसा और आदर था। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की लाश को देखकर फैंग युआन को कोई हैरानी नहीं हुई। एक रैंक 8 एक्सपर्ट के रूप में उसकी मौत यूटीएनआई सिंपल नहीं थी जितनी दिख रही थी। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स की ताकत एक्शन लेने से पहले प्लान बनाना होती है। जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ वो आसानी से अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। दोबारा जन्म लेने की वजह से फैंग युआन को थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के ट्रम्प कार्ड के बारे में पता था। दूसरी बात, फैंग युआन ने लंग या ब्लेस्ड लैंड के डिफेंसिव फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने में बहुत मेहनत की थी। उसने बहुत सारे इमॉर्टल गू जोड़े थे। स्टील लाइफ इमॉर्टल गू उनमें से एक था। ये सब फैंग युआन के फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट और लाइट ऑफ विजडम की बदौलत था। आम गू इमॉर्टल्स ये नहीं कर सकते थे। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के दो सबसे मजबूत मेथड्स द लाइटनिंग हार्ट एक्सप्लोजन और सोल आर्मर कॉम्बैट। इसलिए जैसे हाई फैंग युआन ने यूज देखा, उसने सीधे लुओपोसील इस्तेमाल किया। इस मूव ने थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के सोल आर्मर पर कमाल का असर दिखाया। उसके सोल आर्मर के बिना थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के मरने के बाद यूज फॉर्मेशन ने दबा दिया, वो लाइटनिंग हार्ट एक्सप्लोजन एक्टिवेट नहीं कर सकी। और उसने किलर मूव स्टील लाइफ का भी इस्तेमाल किया। यह स्टील लाइफ इमॉर्टल गू इस्तेमाल करने जैसा नहीं था, जो दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकता था। इस बार फैंग युआन ने किलर मूव स्टील लाइफ को डिड्यूस किया था ताकि सिर्फ दुश्मन को टारगेट किया जा सके। थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल ने स्टील लाइफ इमॉर्टल गू पर अपना मेथड इस्तेमाल किया था। इसे सिर्फ 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता था। फैंग युआन उस लिमिट को नहीं हटा सकता था। सिर्फ 3 इस्तेमाल के बावजूद फैंग युआन ने यूज बिना किसी हिचकी चाहत के थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क पर इस्तेमाल किया। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की बैटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। वो जितनी देर यहां रहती, पूरे लैंग या ब्लेस्ड लैंड के लिए उतना ही बड़ा खतरा था। अगर वो लाइटनिंग हार्ट एक्सप्लोजन चला देती तो उसका नुकसान बहुत बड़ा होता। इसलिए फैंग युआन ने अपने मूव्स तुरंत चलाए, यूज रिएक्ट करने का मौका मिलने से पहले ही मार दिया। हेवनली कोर्ट। स्टारलाइट पिलर को देखते हुए चेनी काहे बिना नहीं रह सका, मैं भी जा रहा हूं। फेरी जी वे ने यूएस पर एक नजर डाली और फिर सर हिला दिया। स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड वाली एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल के रूप में वो चेनी के इरादे और विचारों को थोड़ा बहुत समझ सकती थी। फेरी जी वेई से परमिशन मिलने के बाद चेनी चिंता के साथ स्टारलाइट पिलर में उठ गया। मुझे तेजी से काम करना होगा। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की खूंखार बैटल स्ट्रेंथ के साथ मैं जितना लेट जाऊंगा उतने कम अचीवमेंट्स हासिल कर पाऊंगा। फ्लैट तक शायद उसने कुछ वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को मार भी दिया होगा। लंग या ब्लेस्ड लैंड, मैं आ रहा हूं। चेनी बहुत उत्साह के साथ स्टारलाइट पिलर में घुसा। अगले हाइपैल वो लंग या ब्लेस्ड लैंड के फॉर्मेशन स्पेस में पहुंच गया। ये लंग या ब्लेस्ड लैंड है? अचानक चेनी का शरीर जम गया। उसकी एड़ी की पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। उसने थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की लाश देखी। फैंग युआन ने सुपर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके टाइम पाथ की स्पेशलिटी की नकल की, टाइम फ्लो को धीमा कर दिया। लेकिन हेवनली कोर्ट में टाइम नॉर्मल चल रहा था। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के घुसने के बाद चेनी लगभग उसके तुरंत बाद स्टारलाइट पिलर में घुस गया। नतीजे में फैंग युआन के थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को मारने और उसकी बची हुई आत्मा को पकड़ने के ठीक बाद चेनी आ गया। तुम काफी तेज हो। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। चेनी ने थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की लाश को घूरा, चिल्लाते हुए, सीनियर। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेशक मर चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। चेनी, जो जोश और उत्साह से भरा हुआ था, उस लगा जैसे उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया हो।
वो सोच रहा था कि थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मार रही होगी, लंग या ब्लेस्ड लैंड में पूरी तरह से अफरा तफरी मची होगी, जबकि फैंग युआन लाचारी से उसका मुकाबला कर रहा होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क मर चुकी थी, जबकि फैंग युआन उसकी तरफ बिना किसी चोट के मुस्कुराया। ऐसी सिचुएशन की उम्मीद किसने की होगी? चेन यी ने लगातार पलकें झपकाई, फिर वो गुर्राया, बहुत कमाल के शैतान हो, तुमने इस इल्यूजन को इतना विश्वसनीय बनाया कि मैं लगभग धोखा खा ही गया था। ये कहते हुए चेन यी पर हरी रोशनी चमकी, उसने अपना डिफेंसिव किलर मूव इस्तेमाल किया। उसने जल्दी में हमला नहीं किया, वो अपने पीछे के काले घुमावदार रास्ते की रक्षा करने के लिए खड़ा हो गया। इसलिए अगले हाईपैल चेन यी को कुछ गड़बड़ लगी। टाइम पाथ की ताकत मुझ पर असर कर रही है। उसका डिफेंसिव किलर मूव बहुत धीरे बन रहा था। हेवनली कोर्ट। फेरी जी वे का चेहरा शांत था जब उसने फंग जियोगे से कहा, तुम भी अंदर जाओ। फंग जियोगे ने सर हिलाया और स्टेलाइट पिलर में घुस गया। फंग जियोगे की ताकत से वो अपना बचाव कर पाएगा। हम मेनली उसके अपने डाओ गार्डियन लक पर निर्भर कर रहे हैं। हेवनली कोर्ट के पास ज्यादा लक पाथ मेथड्स नहीं हैं, फैंग युआन का सामना करने का यही एक तरीका है। फेरी जी वे ने मन हाई मन सांस ली। फंग जियोगे के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के बाद अगला नंबर उसका था। लेकिन ठीक जब फेरी जी वे हिलने वाली थी, बूम, स्टारलाइट पिलर आसमान में नगिन सितारों की किरणों में फट गया। फेरी जी वे हक्का बक्का रह गई। उसके पीछे के हेवनली कोर्ट इमॉर्टल्स। चैप्टर 1760 भारी पड़ने वाला फायदा किलर मूव स्टारकास्ट शायद बेहद शक्तिशाली था और पांचों रीजन्स के बैलेंस पर असर डालता था, लेकिन हर किलर मूव की अपनी कमजोरियां और खामियां होती हैं। फैंग युआन स्टारकास्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे एक बहुत जरूरी बात पता थी। स्टारकास्ट को एक ट्रेसर की जरूरत थी। यह ट्रेसर वो नुकसानदेह डाउ मार्क्स थे जो फंग जियोगे ने पिछली बार लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करते वक्त छोड़े थे। पिछली जिंदगी में ये नुकसानदेह डाउ मार्क्स एक काले घुमावदार रास्ते में बदल गए थे जिसने चेन यी, थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क, फंग जियोगे और फेरी जी वे को ट्रांसपोर्ट किया था। किस्मत से फैंग युआन और लंग या लैंड स्पिरिट ने तेजी से रिएक्ट किया और यूएस काले रास्ते को समय रहते तबाह कर दिया। उन्होंने और भी हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल्स को अंदर आने से रोका। इस बार दोबारा जन्म लेने की वजह से फैंग युआन को यूएस काले रास्ते की ये जगह पता थी। इसलिए उसने लंग या ब्लेस्ड लैंड के डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवली मॉडिफाई किया और यूज फॉर्मेशन स्पेस का इस्तेमाल करके ढक दिया। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क सबसे पहले आए, यूज फैंग युआन और बाकी लोगों ने, जो पूरी तरह तैयार सीधे मार दिया। चेन यी दूसरा था जो आया। फैंग युआन के पास लुओपोसील इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने अभी तक कुछ नहीं किया। और तीसरा था फंग जियोगे। वो फैंग युआन का मेन टारगेट था, क्योंकि रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल उसके हाथों में था। और चौथा इंसान शायद फेरी जी वे थी। फेरी जी वे एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल थी जिसके पास स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड था। अगर ड्यूक लॉन्ग को हेवनली कोर्ट का स्पिरिचुअल लीडर माना जाए जो उनके हौसले का स्रोत था, तो फेरी जी वे हेवनली कोर्ट का दिमाग थी, उनकी टैक्टिशियन। वो बहुत जरूरी थी, लेकिन अगर फैंग युआन यूज मार भी देता तो इसका ज्यादा असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में बहुत सारे विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स अगर फेरी जी वे मार जाती तो दूसरा उसकी जगह ले लेता। पहले फेरी जी वे क्यों जागी थी? क्योंकि हेवनली कोर्ट का विजडम पाथ गू इमॉर्टल, हेवन ओवरसीन टावर लॉर्ड, मर गया था। फेरी जी वे को उसकी पोजीशन लेने के लिए जागना पड़ा। अगर फेरी जी वे अपने साथ स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड लाती तो शायद फैंग युआन के पास यूज मारने का इंसेंटिव होता। लेकिन अफसोस, स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड स्टारकास्ट को मेंटेन करने के लिए जरूरी था, यूज हेवनली कोर्ट में ही छोड़ना पड़ा। फैंग युआन के पास पिछली जिंदगी का बैटल एक्सपीरियंस था, यूज इस राज पर पूरा यकीन था। अपनी पोजीशन में फैंग युआन को फेरी जी वे को नहीं मारना चाहिए। अपने आप को और अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी नहीं हारोगे। फैंग युआन फेरी जी वे से वाकिफ था, ये उसके लिए फायदेमंद था। अगर वो यूज मार देता तो एक अनजान हेवनली कोर्ट विजडम पाथ गू इमॉर्टल फैंग युआन के रीबर्थ के एडवांटेज को कमजोर कर देता। हाँ, सबसे जरूरी वजह थी, फेरी जी वे की बैटल स्ट्रेंथ कमाल की थी। भले हाई फैंग युआन सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के टाइम तक उससे आगे निकल गया था, अभी वो रैंक 8 तक नहीं पहुंचा था, वो अभी भी पिछली जिंदगी की अपनी पीक बैटल स्ट्रेंथ से बहुत दूर था। अगर वो फेरी जी वे को अंदर आने देता तो हेवनली कोर्ट के पास 3 रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ्स हो जाते। फैंग युआन के पास हेवनली जायंट सोलर, सुपर फॉर्मेशन, इमेमोरियल रॉक ड्रैगन और वो खुद था। लड़ाई बहुत जबरदस्त होती,
सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती। और ये मत भूलो, चेन यी के पास जेनेसिस लोटस इमॉर्टल वेनरेबल का ट्रम्प कार्ड था। इमॉर्टल किलर मूव कर्मा रिलोकेशन ने उसकी पिछली जिंदगी में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। फैंग युआन को गहराई से याद था, वो उस नजरअंदाज नहीं करेगा। इसके अलावा फैंग युआन ने पहले हाई लंग या लैंड स्पिरिट को दबा दिया था। पूरा लैंड या ब्लेस्ड लैंड उसकी प्रॉपर्टी थी। वो अपने नुकसान को कम करना चाहता था, इसलिए उसने पिछली जिंदगी से भी पहले यूएस काले रास्ते को तबाह कर दिया। हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल्स सभी शॉक दी, जबकि लंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर फंग जिउगे और चेन यी एक दूसरे को हक्का बक्का होकर देख रहे थे। ये तो हमारे प्लान से बिल्कुल अलग है। स्टारकास्ट फेल हो गया, सिर्फ हम कुछ लोग ही यहाँ हैं। लंग या ब्लेस्ड लैंड हमारे लिए तैयार था, उन्होंने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। अभी हम सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं और टाइम खींच सकते हैं जब तक स्टारकास्ट दोबारा एक्टिवेट ना हो जाए। चेन यी और फंग जिउगे ने जल्दी से बात की। दोनों फॉर्मेशन स्पेस में तैर रहे थे, उनकी पीठ एक दूसरे की तरफ थी जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फंग जिउगे ने पूछा, हाँ, सीनियर थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क कहाँ है? चेन यी ने थूक निगला। वो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फंग जिउगे को इस सीन के बारे में नहीं बताया जो उसने पहले देखा था। उसके बजाय उसने कहा, मुझे भी ये पक्का नहीं पता, अंदर आने के बाद मैंने थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को नहीं देखा। फंग जिउगे ने सर हिलाया। सीनियर थंडर गोस्ट अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली होंगी। वो बाहर चली गईं और हमसे अलग हो गईं। अगर हम उनसे जुड़ पाए तो सबसे अच्छा होगा। चेन यी को एक बुरी अनुभूति हो रही थी, लेकिन वो इस वक्त फंग जिउगे का हौसला नहीं तोड़ सकता था। वो सिर्फ कह सका, मैं देख सकता हूं कि ये फैंग युआन कितना चालक है, वो हमें आसानी से मिलने नहीं देगा। हो सकता है सीनियर थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क इस वक्त दुश्मनों से लड़ने में बिजी हों। फंग जिउगे चेन यी से ज्यादा आशावादी था। वो मुस्कुराया, लॉर्ड चेन यी, हमारे पास भी कमाल की बैटल स्ट्रेंथ है। मेन रैंक 8 गु इमॉर्टल्स का सामना कर सकता हूं, मुझे मुश्किल से एक रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ माना जा सकता है। आपके और सीनियर थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के साथ हमारे पास 3 रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ्स हैं। लैंग या ब्लेस्ड लैंड के लिए हमारा सामना करना बहुत मुश्किल होगा, है ना? शायद सिर्फ हम ही लंग या ब्लेस्ड लैंड को गिरा सकते हैं। चेन यी हंसा और जबरदस्ती अपना ध्यान केंद्रित किया। ब्रदर फंग सही कह रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन सच में हमारी उम्मीद से परे है। आपको फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके भागने का टाइम ढूंढना चाहिए। फंग जिउगे ने चेन यी को गहरी नजर से देखा, सोचते हुए कि इस चेन यी के इमोशंस इतनी आसानी से बदल जाते हैं। फंग जिउगे ने खुद देखा था कि कैसे चेन यी कुछ अचीवमेंट्स हासिल करने की कोशिश में जोश के साथ घुसा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर आया, वो अचानक इतना उदास और निराश हो गया। भले हाई चेन यी हेवनली लोटस सेक्ट का पहला सुप्रीम एल्डर था, लंबे समय तक एक ऑथोरिटेटिव स्टेटस में रहने के कारण उसने अपनी हिम्मत खो दी है। कोई हैरानी नहीं कि वो वेस्टर्न डेजर्ट में अपने मिशन में फेल हो गया और हमने डिवाइन बीन पैलेस खो दिया। फंग जिउगे ने मन हाई मन चेन यी को नीची नजर से देखा। यूज पता नहीं था कि पिछली जिंदगी में चेन यी के साथ उसका रिश्ता काफी अच्छा था, खासकर जब उसने चेन यी की जान बचाने के लिए अधूरा डेस्टिनी सॉन्ग इस्तेमाल किया था। दोनों ने लगभग एक ही पाल में तेजी से बात की। फैंग युआन पहले हाई एक्शन लड़ चुका था, लेकिन इस बार वो खुद सामने नहीं आया, उसने अपने निशान छुपा लिए। इमेमोरियल रॉक ड्रैगन ने उसकी जगह ले ली, साथ में लंग या लैंड स्पिरिट और हेरी मैन गु इमॉर्टल्स का एक झुंड हेवनली जायंट सोलर का इस्तेमाल कर रहा था। फंग जिउगे और चेन यी ने मिलकर काम किया। लंबी देर के बाद कोई भी साइड दूसरे का कुछ नहीं कर सकी, लेकिन चेन यी और फंग जिउगे का माथा गहराई से सिकुड़ता रहा। इमेमोरियल रॉक ड्रैगन सख्त और मजबूत है, लेकिन इसका खतरा सबसे कम है। हेवनली जायंट सोलर के अंदर के गु इमॉर्टल्स भी लड़ने में ज्यादा माहिर नहीं हैं। सही कहा, असली बात फैंग युआन की है। वो अभी तक सामने नहीं आया। क्या वो थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क से लड़ रहा है या हमसे निपटने के लिए छुपा हुआ है? उनके अलावा ये फॉर्मेशन भी है, हमें इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, वरना इस फॉर्मेशन स्पेस में फंसे रहना बहुत खतरनाक है। चेन यी और फंग जिउगे ने जल्दी से प्लान बनाया, अपनी टैक्टिक बदल दी। फंग जिउगे ने अपना किलर मूव इस्तेमाल करना शुरू किया, जबकि चेन यी ने यूज डिफेंड किया। चेन यी ने अकेले हाई इमेमोरियल रॉक ड्रैगन और हेवनली जायंट सोलर को रोका, जबकि फंग जिउगे ने अपना किलर मूव सफलतापूर्वक तैयार किया और सेपरेशन सॉन्ग चला दिया। लेकिन पिछली जिंदगी में इस गाने का पहले ही कोई असर नहीं हुआ था, इस बार तो ये और भी बेकार था। फैंग युआन सेपरेशन सॉन्ग को कैसे भूल सकता था?
चेन ये और फंग जियोगे की टैक्टिक फेल हो गई और इसके बजाय फैंग युआन को अचानक हमला करके दोनों को अलग करने का मौका मिल गया। इसके बाद सुपर फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगा और दो सबस्पेसेस बन गए जिन्होंने चेन ये और फंग जियोगे को अलग कर दिया। हेवनली कोर्ट। अनंत सितारों की किरणें फिर से इकट्ठा हो गईं। फेरी जी वेई पसीने से तरबतर थी। उसने अपनी पूरी कोशिश की स्टार कास्ट किलर मूव को दोबारा बनाने की। हालांकि स्टार कास्ट इतनी आसानी से दोबारा नहीं बन सकता था। यह मूव बेहद शक्तिशाली था। यह रैंक 8 गो इमॉर्टल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता था। यह सच में एक टैक्टिकल मेथड था जो जंग पर असर डाल सकता था। ठीक इसलिए इसका इस्तेमाल करने की कीमत बहुत बड़ी थी, ना सिर्फ इमॉर्टल एसेंस में बल्कि अनगिनत जटिल कदमों के साथ इसे तैयार करने में लगने वाले समय में भी। गहरी विजडम पाथ अटेनमेंट के बिना यह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अगर हम इस बार कामयाब हो गए और विजडम गू को वापस हासिल कर लिया तो स्टारकास्ट को एक्टिवेट करना एक आसान काम होगा। हमें इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। फेरी जी वे ने सांस ली। उसके पास खड़े एक गू इमॉर्टल ने मुस्कुराया। लेडी जी वे, भले ही हम ना जाए, अन तीनों के साथ उनके पास लंग या ब्लेस्ड लैंड को गिराने की ताकत है। हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के चेहरे शांत। द सिचुएशन बहुत आरामदायक थी, लेकिन फेरी जी वे का माथा गहराई से सिकुड़ा हुआ था। उस लगा कि कुछ गड़बड़ है। सही कहा, फंग जियोगे के पास कमाल का टैलेंट है। वो रैंक 7 होते हुए भी रैंक 8 का सामना कर सकता है। यूज पहले से हाई लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने का अनुभव है। इस बार तो ये और भी आसान होगा। भले ही वो फेल हो जाए और लंग या ब्लेस्ड लैंड की पूरी ताकत से हमला हो, उसके पास फेट आर्मर इमॉर्टल गू है। वो जरूर अपना बचाव कर सकता है। फेरी जी वेई के पास खड़े एक हेवनली कोर्ट गू इमॉर्टल ने एनालाइज किया। लैंग या ब्लेस्ड लैंड। पफ। फंग जियोगे का शरीर हिला जब उसने एक मुंह खून थूका। वो फॉर्मेशन स्पेस के अंदर परेशानी में बच निकला। फैंग युआन एक शैतानी हंसी के साथ उसके पीछे भागा। फंग जियोगे के चेहरे पर अभी भी सदमा था। मेरे गू वॉर्म्स अजीब तरह से गायब हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये एक थेफ्ट पाथ मेथड होना चाहिए। क्या ये फैंग युआन का मेथड है या इस सुपर फॉर्मेशन का? उसने पहले ही कई बार ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार नतीजे अलग थे। फैंग युआन ने सिर्फ बहुत सारे मोर्टल गू और एक साउंड पाथ इमॉर्टल गू चुराया था। पिछली जिंदगी के मुकाबले मेरी किस्मत अब बहुत खराब है। फैंग युआन ने भी थोड़ा लाचार महसूस किया। उसका कल्टिवेशन लेवल जितना ऊंचा होता, स्प्रिंग ऑटम सकाडा के रिबर्थ के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती और उसका बैकलैश उतना ही गहरा होता। इस लड़ाई से पहले फैंग युआन ने बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक जैसे मेथड्स इस्तेमाल किए थे, लेकिन वो अभी भी अपनी पिछली जिंदगी की किस्मत तक नहीं पहुंच रहा था। भले ही मुझे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का सेल्फ लक ट्रू इनहेरिटेंस मिल गया है और इस ट्रू इनहेरिटेंस में किलर मूव्स और इमॉर्टल गू रेसिपीज की एक बड़ी संख्या है, लेकिन अभी लक पाथ इमॉर्टल गू बहुत कम है। इसलिए मैंने अभी तक फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल नहीं चुराया है। फैंग युआन ने अफसोस में सांस ली जबकि फंग जियोगे का चेहरा गंभीर था। उसके पास इमॉर्टल गू चुराने की ताकत है। सिचुएशन बहुत गंभीर है। भले ही मेरे पास फेट आर्मर इमॉर्टल गू हो, वो उस चुरा सकता है। क्या मुझे वापस जाने के लिए फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या मैं चेन यी को छोड़ दूं? फंग जियोगे हिचकिचा रहा था। दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल ने जोड़ा, फंग जियोगे के मुकाबले लॉर्ड चेन यी एक असली रैंक 8 गू इमॉर्टल हैं। वो हेवनली लोटस सेक्ट के पहले सुप्रीम एल्डर हैं। उनके पास अपनी जिंदगी में लड़ाई का भरपूर अनुभव है। वो वर्तमान पीढ़ी के जेनेसिस लोटस इनहेरिटर भी हैं। उनके पास शक्तिशाली वुड पाथ मेथड्स हैं। लॉर्ड चेन यी बुजुर्ग और समझदार हैं। वो भरोसेमंद और विश्वसनीय हैं। वो जरूर बैटल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लैंग या ब्लेस्ड लैंड सुपर फॉर्मेशन। चेन यी पसीने से तरबतर था। उसके चेहरे पर चिंता चुप नहीं सकती थी। सत्यानाश, उसने अपने दिल में कोसा। सुपर फॉर्मेशन ने यूज और फंग जियोगे को अलग कर दिया। उसके दुश्मन भी पूरी तरह से गायब हो गए। फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और भूल भुलाइयों की परतें बन गईं। अनगिनत इल्यूजन्स ने चेन यी को फंसा लिया। चेन यी ने जांच पड़ताल करना और इल्यूजन्स को तोड़ना जारी रखा, लेकिन भूल भुलाइयों और इल्यूजन्स की कोई गिनती ही नहीं थी। तेज और तेज। मुझे यहां से निकलना है और फंग जियोगे से मिलना है। ये कैसे हुआ? आखिर ऐसा क्यों हो गया? चेन यी ने वुड पाथ कल्टिवेट किया था। उसका फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट गहरा नहीं था। चेन यी का बैटल स्टाइल भी ऑफेंस में स्पेशलाइज्ड नहीं था बल्कि सस्टेनेबिलिटी में था। चाहे वो एंशिएंट ट्री प्रिजन केज हो या कर्म डिवाइन ट्री, उनका स्टाइल एक जैसा ही था। पिछली जिंदगी में
चेन ये 99 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन में रुका रहा। उसने वू योंग और फैंग युआन के लिए मुश्किल खड़ी की, लेकिन इस बार वो खुद फैंग युआन के सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन से परेशान हो रहा था। ये वो टैक्टिक थी जो फैंग युआन ने चेन यी से परिचित होने के बाद इस्तेमाल की थी। हेवनली कॉर्ट, मैं जानती हूं तुम सही हो, लेकिन किसी तरह मेरे दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही है। फेरी जी वे ने सांस ली। उसके पास खड़े हेवनली कॉर्ट गु इमॉर्टल ने सोचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले हाईफंग जियोगे और चेन यी को मुश्किल हो, सीनियर थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क एक असली एक्सपर्ट हैं। वो एक लेजेंड थीं जिन्होंने स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल के लिए मुश्किलें खड़ी की थीं। पिछली बार फैंग युआन रीजनल वॉल की वजह से भाग गया। इस बार लंग या ब्लेस्ड लैंड में वो अपनी असली ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं। ही शायद अब तक उनके हाथों से 10 से ज्यादा गु इमॉर्टल्स मर चुके होंगे। तो क्या हुआ अगर फैंग युआन वहां है? वो तो कुत्ते की तरह इधर उधर भागेगा जब थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क उसका पीछा करेंगी। हेवनली कॉर्ट गु इमॉर्टल ने यह बात अटूट विश्वास और यकीन के साथ कही। लैंग या ब्लेस्ड लैंड फॉर्मेशन स्पेस। फैंग युआन फंग जियोगे का पीछा कर रहा था और साथ हाई थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की सोल सर्च कर रहा था। वो मल्टीटास्किंग कर रहा था। आखिरकार उसका फायदा बहुत बड़ा था। कई बार ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड इस्तेमाल करने के बाद भले हाई वो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल नहीं ले पाया, उसने फंग जियोगे के 3 साउंड पाथ इमॉर्टल गु पहले ही हासिल कर लिए थे। फंग जियोगे की ताकत बहुत गिर गई थी, लेकिन उस अभी ज्यादा चोट नहीं आई थी। फैंग युआन मुख्य रूप से ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाकी हमले मामूली थे और सिर्फ उसके वर्तमान फायदे को बनाए रख रहे थे। उसने लुओपोसील जैसे मूव्स इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि यूज डर था कि फंग जियोगे को चोट लगने के बाद फेट आर्मर इमॉर्टल गु एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार फेट आर्मर इमॉर्टल गु एक्टिवेट हो गया तो फेरी जी वे उसकी लोकेशन को महसूस कर पाएगी। पिछली जिंदगी में फैंग युआन को इससे नुकसान हुआ था। फेट आर्मर इमॉर्टल गु के एक्टिवेट होने के बाद फेरी जी वे तेजी से डिड्यूस करके यामा बैटलफील्ड को तोड़ने में कामयाब हो गई थी। इस बार फैंग युआन वही गलतियां कैसे कर सकता था? ओह, सच में बहुत सारे गु इमॉर्टल्स लैंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। फैंग युआन को सोल सर्चिंग से बहुत सारी जानकारी मिली। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की कल्टिवेशन इन्फॉर्मेशन कीमती थी, लेकिन फैंग युआन ने उसे एक तरफ रख दिया। हेवनली कोर्ट की सिचुएशन फैंग युआन के लिए ज्यादा जरूरी थी। फैंग युआन के पास अनगिनत विजडम पाथ मेथड्स उसने जल्दी से डिड्यूस किया। इसका मतलब है कि स्टार कास्ट दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे जल्दी करनी होगी और यहाँ की लड़ाई खत्म करनी होगी। कोई चरा नहीं है। अगर ये लंबा खींचा तो फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल, फेट आर्मर और दूसरे इमॉर्टल गु फैंग युआन चुरा लेगा। फंग जियोगे का चेहरा गंभीर था। उसने आखिरकार फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ख्याली पुलाव। फैंग युआन ठंडी मुस्कान के साथ बोला, इमॉर्टल गु सप्रेस स्पेस को एक्टिवेट करते हुए। सप्रेस स्पेस इमॉर्टल गु। यह इमॉर्टल गु यूज डायमंड हेड टर्टल से मिला था जब वो खास तौर पर सदर्न बॉर्डर के अर्थ ट्रेंच गया था। फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का मुकाबला करने के कई तरीके थे, लेकिन रीबर्थ के बाद फैंग युआन के पास 2 सबसे ज्यादा संभावित विकल्प थे। एक था फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गु, दूसरा था सप्रेस स्पेस इमॉर्टल गु। फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गु हेवनली कोर्ट के गु इमॉर्टल ल्यू हाओ के हाथों में था। पिछली जिंदगी में फैंग युआन ने सदर्न बॉर्डर के पीछा करने वालों पर घाट लगाकर हमला किया था, जिसमें शिया चा भी शामिल थी। ल्यू हाओ को भी पकड़ लिया गया था। ये अफसोस की बात थी कि फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गु ल्यू हाओ के शरीर में खुद ही फट गया। फैंग युआन यूज हासिल नहीं कर पाया। जहां तक सप्रेस स्पेस इमॉर्टल गु की बात है, एक लुओ क्लैन गु इमॉर्टल लुओरान ने यूज हासिल किया था। पिछली जिंदगी में वू योंग ने सदर्न अलायंस गु इमॉर्टल्स को 99 कंसेक्यूटिव अनसीसिंग फॉर्मेशन पर हमला करने के लिए लीड किया था। लुओरान ने इसका इस्तेमाल किया था और बहुत बड़ी सफलता हासिल की थी। फैंग युआन के लिए अब फिक्स्ड स्पेस इमॉर्टल गु हासिल करना बहुत मुश्किल था। अभी बहुत जल्दी थी। वो अभी भी नॉर्दर्न प्लेन्स के लंग या ब्लेस्ड लैंड के अंदर था। उसने सदर्न बॉर्डर में सफर नहीं किया था और सबका गुस्सा नहीं झेला था। शिया चा और बाकी लोगों ने अभी तक उसका पीछा नहीं किया था। वू योंग के फेरी जी वेई से मदद मांगे बिना ल्यू हाओ शामिल नहीं होता। लेकिन सप्रेस स्पेस इमॉर्टल गु फैंग युआन की पिछली जिंदगी की जानकारी के अनुसार आसानी से मिल सकता था। फिक्स स्पेस इमॉर्टल गु एक लोकेशन को फिक्स कर सकता था। भले ही चाहे फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल एक्टिवेट हो जाए, गु इमॉर्टल सिर्फ चुनी हुई फिक्स्ड लोकेशन पर ही ट्रांसपोर्ट होगा। वहीं सप्रेस स्पेस इमॉर्टल गु एक खास एरिया के अंदर किसी भी स्पेस पाथ मेथड के इस्तेमाल को रोक सकता था।
जैसा कि सप्रेस स्पेस इमॉर्टल गू भी रैंक 7 था, इसने रैंक 7 फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का मुकाबला किया। फंग ज्यूगे इससे चूक गया, सोचा ना था कि फैंग युआन की तैयारियां इतनी पूरी थीं। अगले हाइपैल, फंग ज्यूगे का चेहरा पीला पड़ गया। इमॉर्टल किलर मूव, ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड। फैंग युआन जोर से हंसा, मन ही मन सांस लेते हुए, ये आसान नहीं था, आखिरकार मैंने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल चुरा ही लिया। चैप्टर एंड।